दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अधिक मास चल रहा है। ये 3 सालों बाद आता है दोस्तों। ये भगवान विष्णु को समर्पित महीना भी है। तो इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे मलमास भी कहा जाता है। तो इस महीने जिस भी तरह से हो सके हमको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम अपनी पूजा पाठ से, अपने कर्मों से श्री हरि को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है दोस्तों। हमें हर तरह से सुख प्राप्त हो जाता है, हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। क्योंकि यदि हमने श्री हरि को प्रसन्न कर लिया तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि हमें विष्णु जी को अपने घर का स्वामी बना दिया तो लक्ष्मी स्वतः ही हमारे घर की स्वामिनी बन जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी जी वही निवास करती हैं जहाँ विष्णु जी होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एक खास दिन आने वाला है, वो है पद्मिनी एकादशी। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली ये पद्मिनी एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि ये 3 सालों में आती है। मलमास भी 3 सालों में आता है और इस पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली ये पद्मिनी एकादशी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। तो इस पद्मिनी एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी सहित विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन अधिक मास में होने की वजह से पद्मिनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन सच्चे मन से करता है उसे भगवान विष्णु लोक की प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करनी है। इसके लिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर एक साफ स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की एक चौकी स्थापित करें, उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद यदि आपने मूर्ति रखी है तो उसका दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। उसके बाद उनका पूजन करें, उनको चंदन अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें और पीले पुष्प अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित करें, धूप दीप लगाएं और उसके बाद माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आरती करें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी खुश हों और हमारा घर धन धान्य से भर जाए। तो सबसे पहली बात तो जो बच्चे नौकरी चाहते हैं, उनकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, उनको चाहिए कि वो इस दिन 9 मुखी दीपक जलाएं। यदि बच्चे नहीं कर सकते हैं तो माँ को ये उपाय करना चाहिए। 9 मुखी दीपक जलाएं और एक अखंड दीपक जलाएं। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों, यदि आपके पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं और आप चाहते हैं कि वो सब ठीक हो जाए, तो आप इस दिन, इस पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चाहे तो आप घर में या फिर मंदिर जाकर दही और शक्कर को मिश्रित करके उसमें तुलसी दल डालकर उनको भोग लगाएं। ध्यान रखें, तुलसी दल अवश्य डालना है। उसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद आप वो प्रसाद परिवार में मिलकर, पति पत्नी बच्चे जो भी हैं मिलकर खाएं। इससे आपके घर के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद यदि आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे हौसले बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।